आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे वो है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के अंदर आज हम जिस मेथड को फोकस करेंगे वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है बेटा, आज हमारा फोकस है स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड से स्टूडेंट्स आज हम आपको जो है डेप्रिसिएशन भी निकालना सिखाएंगे बच्चों। आज हम आपको इससे आपका डेप्रिसिएशन के अलावा इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाना सिखाएंगे बच्चों। आपको डिस्पोजल की एंट्रीज भी कराएंगे। यानी इन शॉर्ट यू कैन से कि स्ट्रेट लाइन मेथड से स्टूडेंट्स आज हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा बेटा, इस टॉपिक के अंदर याद रखिएगा, जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक कर रहे हैं आज? डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड। हम इसके आपको 2 लेक्चर्स देंगे। पहले लेक्चर जो आज है बेटा, उसमें हम आपको इंशाल्लाह पूरा अल्लाह के हुक्म से स्ट्रेट लाइन मेथड कराएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सिखाएंगे, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। शुरू करते हैं स्टूडेंट सवाल को। लेक्चर नंबर 1। अच्छा बेटा, लेक्चर नंबर 1 को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एग्जामिनर कह रहा है आपको कि on January 1st 2012 a motor vehicle was purchased, खरीदी गई for $100,000, $1,00,000 में खरीदी है। ठीक है, डेट क्या दी है एग्जामिनर ने आपको? 1 जनवरी 2012। यानी और अगर हम चेक करते हैं कि इसका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म कब हो रहा है, तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है दिसंबर 31st ईच ईयर। हर साल दिसंबर 31st में ख़त्म हो रहा है। तो ये जो मोटर व्हीकल स्टूडेंट्स हमने ख़रीदी है बच्चों जनवरी 1 2012 को, तो ये पहले साल अगर देखा जाए तो ये पूरे साल चली है। लेकिन स्टूडेंट्स बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, हम और आगे चलते हैं। On July 1st 2013 another motor vehicle, प्यारे बच्चों एक और मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं, और was purchased for $100,000। और वो कितने की है बेटा? $100,000 की है। यानी 2012 में एक हम खरीदते हैं मोटर व्हीकल, कितने की खरीदते हैं बेटा? $1,00,000 की। और 6 महीने बाद हम $1,00,000 की स्टूडेंट्स एक और मोटर व्हीकल खरीद लेते हैं। यानी देखा जाए तो हमारे पास 2 गाड़ियां हो गई। एक गाड़ी $1,00,000 की, और 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद, 1 साल पूरा चलाने के बाद मजीद 6 महीने बाद हमने एक और मोटर व्हीकल खरीद ली। यानी टोटल 1.5 साल में हमारे पास 2 मोटर व्हीकल आ गई। अच्छा, कंपनी की जो पॉलिसी है, वो कंपनी की पॉलिसी है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं। कंपनी यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। और हमने आपको शुरू में बता दिया था एट द रेट ऑफ 10% कि हम आज स्ट्रेट लाइन से आपको सॉल्व कराएंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एग्जामिनर आपको पहली रिक्वायरमेंट देता है, कहता है जनाब डेप्रिस कैलकुलेट करें। क्या करें बेटा? कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन फॉर 2012, 2013 और 2014। 3 साल का डेप्रिसिएशन मांग रहा है। अच्छा बेटा, क्योंकि ये, और देखें इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया है एग्जामिनर ने, मंथली। देखें, या तो वो कहता है मंथली या वो कहता है ईयरली। ये बड़ी टेक्निकल बात है, इसमें एक IAS 16 इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर एग्जामिनर कहे कि फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज,
नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। यानी अगर ये मंथली का वर्ड नहीं होता तो फिर ईयरली का वर्ड होता, तो उससे मकसद ये है कि जब हम खरीदें, किसी भी महीने खरीदें, पूरे साल का लेंगे, महीनों का चक्कर नहीं होगा। और जब बेचें, किसी भी महीने में बेचें, हम उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। तो फिलहाल तो मंथली बेसिस पे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए थे, की पॉइंट्स जो आप अपने जहन में रखिए। एक मोटर व्हीकल 100,000 की है स्टूडेंट्स, और एक मोटर व्हीकल 100,000, ये 2 लाख की मोटर व्हीकल। अब देखते हैं, हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, आपकी बात समझ में आती है या नहीं। देखें गौर से बेटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा, कि इसमें हम डेप्रिसिएशन पहली रिक्वायरमेंट में स्ट्रेट लाइन से निकाल रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन की खुसूसियत होती है कि इसका हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो गौर कीजिएगा कि हमने जो इसका डेप्रिसिएशन निकाला, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन में आप गौर करें कि जो मैं 2012 का डेप्रिसिएशन निकालूंगा, मैं 1 लाख पे परसेंटेज लगा रहा हूं। तो तमाम स्टूडेंट के जहन में 1 लाख इसलिए आ रहा होगा कि 2012 तक हमारे पास एक ही मोटर व्हीकल थी, और जब मैंने 10,000 का स्टूडेंट्स 10% अप्लाई किया, तो मेरा डेप्रिसिएशन इस साल का $10,000 आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स, जब मैं 2013 पे जाता हूं, तो मामलात कुछ चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स? कि जो मोटर व्हीकल पहले खरीदी थी वो तो पूरे साल चली है, तो मैं पूरा 10% $10,000 लूंगा। लेकिन जो एक और मोटर व्हीकल जुलाई 1 को खरीदी थी, वो क्योंकि 6 महीने चली है स्टूडेंट्स, तो उसका 1 लाख का 10% 10,000 आएगा, लेकिन हम 6 मंथ का लेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे 6 मंथ का क्यों लेंगे? तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जो दूसरा मोटर व्हीकल आपने खरीदा है, उस मोटर व्हीकल की जो वो है डेट ऑफ परचेज है, अगर आप चेक करें तो वो जुलाई 1, 2013 है। तो इसका मतलब ये पूरे साल नहीं चली है। तो यकीनन जब पूरे साल नहीं चली है स्टूडेंट्स, तो 6 महीने का लेंगे, और 6 महीने का डेप्रिसिएशन $5,000 आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो बताइए इस साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 15,000। पहले साल का था स्टूडेंट्स, जहन में रखिएगा, 10,000। दूसरे साल का है 15,000। लेकिन जब एग्जामिनर कह रहा है 2014 का निकालें, तो आप गौर करें कि मैंने 2 लाख का स्टूडेंट्स डायरेक्ट कितना परसेंट ले लिया? 10% ले लिया, वो आ गया $20,000। अच्छा, अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर ने अब क्यों 2 लाख पे लगाया है? तो इसकी वजह यह है बेटा कि 2014 में 2014 में दोनों मोटर व्हीकल पूरे साल चली थी, तो हमने डायरेक्ट डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 साल का डेप्रिसिएशन क्या है, तो आप यूं कहिएगा कि सर पहले साल का $10,000 है, दूसरे साल का $15,000 है, और तीसरे साल का $20,000 है। यानी अब तक $45,000 का डेप्रिसिएशन निकल चुका है। एग्जामिनर अगर आपसे कहे कि मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाएं, एक रिक्वायरमेंट आ गई, अभी बना देते हैं। क्योंकि पूरा सवाल माशाल्लाह आपके जहन में स्कैन हो चुका है, तो हमें समझाना बहुत आसान है कि मोटर व्हीकल 1 लाख से डेबिट हुआ था, किसकी वजह से बेटा? कैश की वजह से। इसका कैरी डाउन ब्रॉड डाउन $1 लाख ही आया। लेकिन हमने जुलाई 1 को एक और मोटर व्हीकल $1 लाख का खरीदा, तो 1 लाख और 1 लाख मिला के कितने हो गए बेटा? $2 लाख हो गए। और इसका कैरी डाउन ब्रॉड डाउन कितना आ गया बेटा? 2 लाख। मेरा ख्याल से मोटर व्हीकल का अकाउंट तो बहुत आसान लगा होगा आपको। हाँ, अलबत्ता जो काम की चीज़ है, जो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर ये हम कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं निकाल पाते, तो आप एक बात बताइए, 3 बातें आप यहाँ लिख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। 3 साल थे बेटा, 3 साल थे, 2012, 2013 और 2014। 2012 का डेप्रिसिएशन आपने ऊपर निकाला था, $10,000 आया था। 2013 का डेप्रिसिएशन $15,000 आया था, और 2014 का डेप्रिसिएशन बेटा $20,000 आया था। आइए हम इसको आप आगे लेके चलते हैं। अब ये देखिए, पहले साल की एंट्री हमने बनाई कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि कॉन्ट्रा एसिड है, तो इसको उठा के बेटा हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 10,000। ये देखिए,
पहले साल का ऊपर क्या आया था, $10,000। मैं ऊपर आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये रहे पहले साल का प्यारे बच्चों आया था $10,000, ठीक है। और दूसरे साल का आया था बेटा $15,000। तीसरे साल का आया था बेटा $20,000, ठीक है। ये तीन आपको नजर आ गए। अब आपके बात समझ में आ गई। अब इधर देखिए, बताइए पहले साल का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 10,000 से क्रेडिट हुआ, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट। हमने यहाँ डबल लाइन किया और कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन 10,000 कर दिया। दूसरे साल का 15 और हो गया, यानी पहले साल ड्यू टू डेप्रिसिएशन हमने इसकी कॉस्ट एलोकेट कर दी थी डेप्रिसिएशन के लिए 10,000। अगर 15,000 और एलोकेट कर दें तो बेटा पुराने 10 नए 15 मिला के कितने हो गए, 15,000। यही 15,000 कैरी डाउन भी हो गई और अगले साल की ब्रॉड डाउन भी 25,000 हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जवाब दीजिएगा। बताइए कैरी डाउन ब्रॉड डाउन जो 25,000 हो गया है और अगले साल का डेप्रिसिएशन बच्चों अगर 20,000 है, तो क्या मैं 2014 में दिसंबर 31 को क्या बच्चों यहाँ $20,000 लिख दूं, और 25,000 और 20,000 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो गए $45,000। $45,000, ठीक है बेटा, $45,000। तो इसका कैरी डाउन और अगले साल का ब्रॉड डाउन 45, यानी कोई आपसे पूछे 3 साल बाद ये कितने से डेप्रिशिएट हो चुका है, तो आप कहेंगे तमाम मिला के ये अब तक 45,000 का डेप्रिशिएट हो चुका है। यानी दो मोटर व्हीकल जो 2 लाख के थे 45,000 के डेप्रिशिएट हो चुके हैं। अच्छा, एग्जामिनर अगर कहे कि आप 3 साल बाद बैलेंस शीट बना दें, तो बताइए 2 लाख के जो मोटर व्हीकल्स थे बेटा 3 साल में कितने से डेप्रिशिएट हो चुके हैं, $45,000 से। तो कोई आपसे पूछे 3 साल बाद आज इसकी बुक वैल्यू क्या है, तो 2 लाख में से 145 निकाल दें तो ये आएगा 155, यानी ये तमाम एसेट्स 155,000 के हैं, दोनों मोटर व्हीकल। आई होप स्टूडेंट बात समझ में आई होगी। अच्छा बेटा, फिर 3 साल बाद हमने फैसला किया कि एक मोटर व्हीकल उठा के हमने बेच दी। अच्छा, जो मोटर व्हीकल उठा के बेच दी, जरा देखिएगा, जरा गौर से पढ़िएगा। ऑन जनवरी 1, 2015 अ मोटर व्हीकल परचेज ऑन जुलाई 1, 2013। वो मोटर व्हीकल जो हमने जुलाई को खरीदी थी वह सोल्ड, बेच दी हमने कैश पर $70,000 की। अच्छा, अगर मैं सवाल सॉल्व करने से पहले ही आपसे पूछूं कि जो मोटर व्हीकल 2 है जो हमने बाद में खरीदी थी जुलाई 1, वो कितने साल चली होगी, तो आप यूं कहेंगे कि मोटर व्हीकल जुलाई में खरीदी है 2013 में, जुलाई में खरीदी है 2013 में, तो इसका मतलब वो जुलाई 2013 में जो आपने मोटर व्हीकल खरीदी थी प्यारे बच्चों, वो मोटर व्हीकल आपने बताइए कब बेच दी है। जी हाँ, वो मोटर व्हीकल आपने 1.5 साल इस्तेमाल, यानी 2013 पूरे 6 महीने चली और फिर 2014 पूरे साल चली। 1.5 साल का डिप्रिसिएशन हम अगर निकालें तो कितने का वो अब तक इस्तेमाल हो चुका है, वो अभी सब सामने आ जाएगा। एक एक करके एंट्रीज पास करते हैं। अच्छा बच्चों, याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई ये जो 1.5 साल बाद मोटर व्हीकल हमने बेच दी है इसकी एंट्रीज बना दो, तो याद रखिएगा डिस्पोजल की हमेशा हमेशा 4 एंट्रीज बनती हैं। कितनी एंट्रीज बनती हैं बेटा, 4। ये हर स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। क्या जहन में अगर एंट्रीज याद होंगी तो इसका लेजर बनाना आसान हो जाएगा। किस तरह बेटा, बताइए जो मोटर व्हीकल आपने बेच दी है, पहले तो उसको क्रेडिट कर दें $1,00,000 से और उसकी अमाउंट को ट्रांसफर कर दें डिस्पोजल अकाउंट में। तो एंट्री बनी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल क्रेडिट। आइए हाथ के हाथ 2 रिक्वायरमेंट एक साथ लेके चलते हैं। अगली रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर कह रहा है इसी मोटर व्हीकल
डिस्पोजल अकाउंट का लेजर भी बना दें, अकाउंट बना दें। चलें हाथ के हाथ बना के चलते हैं। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ, हमने भी यहाँ लिख दिया 1 लाख से डेबिट हुआ। और किसकी वजह से हुआ था? क्रेडिट में नाम क्या था? मोटर व्हीकल। हमने यहाँ लिख दिया क्या? क्रेडिट में मोटर व्हीकल। अच्छा बताइए, 1.5 साल इस्तेमाल हुई है, 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 हो तो 6 महीने का 5,000 है। तो ये जो मोटर व्हीकल आपने सोल्ड कर दी है उसका डेप्रिसिएशन इस पे था $15,000। 2013 में 6 महीने चली थी $5,000 की, और 2014 में पूरी चली थी, ये हो गया $15,000। तो इसका मतलब देखिए डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ। अगर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, जाइए आप अकाउंट पे, 15,000 से डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। डिस्पोजल अकाउंट को आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और उसके अगेंस्ट में नाम क्या था? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ लिख दिया आपने। अच्छा, ऊपर सवाल में लिखा है ये जो आपने मोटर व्हीकल बेचा है स्टूडेंट्स, ये बेचा है आपने $70,000 में। तो $70,000 से आप एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट $70,000, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट $70,000। आइए इसको लेजर में पोस्ट कर देते हैं। $70,000 में आपने ये बेच दिया। ठीक है, अब 3 एंट्रीज पास हो चुकी हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, जरा जवाब दीजिएगा। क्या आपको इस डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड बड़ी लग रही है जो 1 लाख है, और क्रेडिट साइड को 1 लाख लाना है, और क्रेडिट साइड 1 लाख नहीं है 85 है। तो पूरी क्लास बताइए, यहाँ पे $15,000 कम पड़ रहे हैं। ये हमने $15,000 यहाँ पुट किए इनकम स्टेटमेंट के थ्रू, और ये नुकसान हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया लॉस हुआ है। अच्छा, हमने पहचाना कैसे लॉस हुआ है, तो आप चाहें तो इसकी वर्किंग भी कर सकते हैं। आप यूं कह सकते हैं, इसकी वर्किंग दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? हम एंट्री भी बना रहे हैं, लेजर भी बना रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि सर, कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल थी $100,000, उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 साल का, एक में 6 महीने का $5,000 और 12 महीने का $10,000। जब हम इन्हें जमा कर दें तो $15,000 बनते हैं। माइनस कर दो तो ये आज इसकी बुक वैल्यू $85,000 की है। लेकिन ये 85 की चीज अगर हम सोल्ड कर दें, सोल्ड फॉर $70,000, तो एक $85,000 की चीज मार्केट में 70 की बेच दें, तो इसका मतलब है कि कंपनी को लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। कितने का डिस्पोजल पे नुकसान हुआ है? 15,000। तो तीसरी और आखिरी चौथी एंट्री 15,000 से बनेगी कि डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से, और डेबिट हो जाएगा लॉस। इस लॉस को क्या इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेबिट कर देंगे। आई होप बेटा आपको बहुत आसान लगा होगा ये लेक्चर, ठीक है। और इसमें अब ये था लेक्चर नंबर 1। अब हम सेकंड लेक्चर में एक तब्दीली करेंगे कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन से सॉल्व हुआ है। अब ये सेकंड लेक्चर में हम इस पूरे लेक्चर को बेटा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उससे आपको स्ट्रेट लाइन के बाद डिमिनिशिंग फिर जब समझाएंगे आपको, तो आपको क्लियर होगा कि स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी, नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आई होप आपकी बात समझ में आई होगी। अपने सर तौसीफ शाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।